कभी सोचा है कि सांस लेने की सही कला हमें कौन सिखा सकता है? आज हमारे जो शिक्षक हैं वो जरा हटके हैं। एक ऐसे गुरु जिनसे इस तरह के ज्ञान की उम्मीद शायद ही किसी को होगी। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। जी हाँ, मिलिए गैंडोर से। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये अपना परिचय खुद दे रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई आम घोड़ा समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। गैंडोर सिर्फ एक घोड़ा नहीं बल्कि अपने समय के एक चैंपियन एथलीट रह चुके हैं। सोचिए, उन्होंने दौड़ के मैदान पर सालों बिताए हैं और मेहनत, दबाव और शारीरिक सटीकता को बहुत ही करीब से जाना समझा है। और इनकी काबिलियत का सबूत एक दो नहीं बल्कि कुल मिला के 24 जीतें। ये आंकड़ा बताता है कि परफॉर्मेंस और शरीर के तालमेल की इनकी समझ कितनी गहरी है। तो एक शानदार एथलेटिक करियर के बाद गैंडोर अब एक नई भूमिका में हैं। वो हमें सांस लेने की वो कला सिखाने के लिए तैयार हैं जिसे उन्होंने मैदान पर न सिर्फ सीखा बल्कि जिया भी है। तो हमारा पहला सबक है नाक बनाम मुंह। देखिए, सांस लेने के ये दो मुख्य तरीके हैं और दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। गैंडोर एक घोड़े के तौर पर हमेशा अपनी नाक से सांस लेते हैं और ये एक वजह से है। उनकी नाक एक नेचुरल एयर प्योरीफायर की तरह काम करती है, हवा को साफ करती है, शरीर के हिसाब से गर्म करती है और उसमें नमी भी मिलाती है। अब देखिए, यहाँ ये तुलना बहुत दिलचस्प है। घोड़े नाक से ही सांस लेते और छोड़ते हैं, लेकिन स्टॉट पिलाटीज मेथड में सांस नाक से अंदर तो ली जाती है पर मुंह से बाहर छोड़ी जाती है। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्यों? और इसका जवाब छिपा है हमारे शरीर की बनावट में। जब हम मुंह से कंट्रोल के साथ सांस छोड़ते हैं तो ये हमारे पेट की सबसे अंदरूनी मांसपेशियों यानी हमारे कोर और पेल्विक फ्लोर को एक्टिवेट करता है। इससे शरीर के केंद्र में एक मजबूती आती है जो हमें सहारा देती है। दूसरा सबक, अंदरूनी संवाद। चलिए अब सांस की उस प्रक्रिया को समझते हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देती लेकिन हमारे शरीर के अंदर लगातार चलती रहती है। देखिए, सांस लेना सिर्फ फेफड़ों का काम नहीं है, ये एक पूरा तालमेल है। जब हम नाक से सांस अंदर लेते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे की ओर जाता है, जिससे पसलियों को फैलने की जगह मिलती है और ठीक उसी वक्त पेल्विक फ्लोर थोड़ा सा लंबा होता है। और सांस छोड़ते समय ये पूरी प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। पेल्विक फ्लोर ऊपर उठता है और कोर की मांसपेशियां काम करने लगती हैं। इस पूरे साइकिल के दौरान एक बहुत जरूरी चीज बनती है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। इसे ऐसे समझिए जैसे शरीर के बीचों बीच हवा का एक तकिया सा बन जाता है जो हमारी रीढ़ की हड्डी को एक मजबूत लेकिन लचीला सहारा देता है। तीसरा सबक, पसलियों का नृत्य। हमारी पसलियां सिर्फ एक पिंजरा नहीं है बल्कि ये सांस के साथ एक खास लय में हरकत करती हैं, एक डांस की तरह। सबसे पहले हमारी ऊपरी पसलियां, ये बिल्कुल किसी पुराने हैंडपंप के हैंडल की तरह काम करती हैं। जब सांस अंदर आती है तो ये आगे और थोड़ा ऊपर की तरफ उठती हैं। इसके बाद आती हैं निचली पसलियां। इनकी हरकत एक बाल्टी के हैंडल जैसी होती है, मतलब सांस अंदर लेने पर ये दोनों तरफ बाहर की ओर फैलती हैं जिससे फेफड़ों को ज्यादा जगह मिल जाती है। और आखिर में सबसे नीचे की पसलियां, इनकी हरकत घोड़े की काठी में लगे रकाब की तरह होती है। ये पीछे और साइड की तरफ फैलती हैं जिससे सांस की गहराई पूरी होती है। और जैसा कि गैंडोर कहते हैं, जब ये पसलियां सही तालमेल में हरकत करती हैं तो शरीर का बाकी का अलाइनमेंट अपने आप ठीक हो जाता है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। चौथा सबक, किन मांसपेशियों को आराम देना है। देखिए, सांस लेने का सही तरीका जितना जरूरी है उतना ही ये जानना भी है कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है। ये वो मसल्स हैं जिन्हें सांस लेते समय एकदम शांत रहना चाहिए। अक्सर जब हमारी सांस गहरी होने के बजाय उथली और तनाव भरी होती है तो गर्दन और कंधों की ये मांसपेशियां काम करने लगती हैं, जिससे शरीर में फालतू का तनाव पैदा होता है। अच्छा, इतनी सारी जानकारी के बाद अब इसे खुद अनुभव करने का समय है। क्या इस अंतर को सच में महसूस किया जा सकता है? जी बिल्कुल। चलिए एक छोटा सा अभ्यास करके देखते हैं। आराम से लेटकर एक हाथ पेट पर और दूसरा पसलियों पर रखिए। अब नाक से सांस अंदर लीजिए और महसूस कीजिए कि हवा सिर्फ पेट में नहीं बल्कि पसलियों के किनारों और पीठ तक जा रही है। और जब मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे तो पेट अपने आप अंदर जाएगा और कंधे व गर्दन एकदम रिलैक्स रहेंगे। यही सही ब्रीदिंग का एहसास है।
5वां और आखिरी सबक, बुद्धिमानी से सांस लेना। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? और यहाँ सबसे ज़रूरी बात सामने आती है। मुद्दा ये नहीं है कि कितनी ज़्यादा या गहरी सांस ली जाए। असली लक्ष्य है कि सांस को बेहतर, ज़्यादा असरदार और सही तरीके से लिया जाए। हमेशा याद रखिए, क्वालिटी क्वांटिटी से ज़्यादा मायने रखती है। और आखिर में गैंडोर का ये एक वाक्य पूरी तकनीक का सार बता देता है। सांस नाक से अंदर आती है, मुंह से बाहर जाती है और केंद्र से स्थिरता पाती है। ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि प्रकृति से सीखने की एक कला है। क्या हमारी सांस वाकई इतनी शक्तिशाली हो सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।